पुलिस ने रोक लगा दी आपके कार्यक्रम पर, आगे की रणनीति आपकी? ये अलीगढ़ के नौजवानों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। कार्यक्रम हर कीमत तो होगा। जो हमारे यज्ञ का जो संत आने वाले हैं वे आएंगे, जो निर्धारित कार्यक्रम है वे होंगे। धारा 144 लगा दी गई शहर में। ये कोई नई 144 या 144 बार लग चुकी है। जो अपने कार्यक्रम होते हैं वो होंगे। पुलिस का कहना ये है कि शहर की फिजा खराब नहीं होने दी जाएगी। तो क्या आपके कार्यक्रम तो शहर की फिजा खराब हो रही है? जो फिजा बिगाड़े उन्हें गिरफ्तार कर ले। जो शांति में सहयोग करे वे भी फिर हमारा सहयोग करे। यज्ञ से ना कभी फिजा बिगड़ी। जो कोई हमारा जुलूस नहीं है, कोई शोभा यात्रा नहीं है, किसी के प्रति कोई घेराव करने नहीं जा रहे। अपने मैदान में अपने यज्ञ करेंगे। क्या कार्ड भी छप गए हैं? हाँ, कार्ड छपने जा रहे हैं। कार्ड बटेंगे, पत्रक बटेंगे, लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। भोजन के थैले घरों से खाना इकट्ठा करेंगे जो आगंतुक आने वाले हैं उनको देने के लिए। तकरीबन कितने कार्ड छपने को दिए? कार्ड करीब 5000 कार्ड छपने गए हैं। कार्ड भी नहीं, वो पत्रक, पैम्पलेट। कार्ड उसके बाद छपेंगे जब हमारा स्वागत अध्यक्ष तय हो जाएगा। मना किया हमने कहा ठीक है भाई, हम आपके पीछे करना मोबाइल का फैसले का हम वहाँ से वापस चले गए। थाने से हमको वापस कर दिया। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हमें अनुमति नहीं है तो अनुमति इस तरह के कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो प्यार मोहब्बत और भाईचारा की बात कर रहे हैं, हम तो सद्भावना की बात कर रहे हैं। जो प्रोग्राम हो रहा है उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, छद्म नाम कोई भी आप दे दीजिए, उसके लिए आप धारा 44 का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि अगर प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद भी ये कार्यक्रम हुआ तो अखिलेश हुकूमत को उसके राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सख्त मुखालिफत का सामना करना। आपका आप क्या है? डॉक्टर निजामुद्दीन खान, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। बताइए आज क्या उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? क्या है ये जो धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, अभी आगरा में हुआ और अलीगढ़ में प्रस्तावित है, तो उस पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का क्या दृष्टिकोण है उसका खुलासा करने के लिए प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। किस तरीके का खुलासा करेंगे, क्या है बताइए? खुलासा हमने किया है कि जो ये धर्मांतरण का कार्यक्रम हो रहा है, भारत के संविधान ने सबको धार्मिक आज़ादी दे रखी है और धार्मिक आज़ादी भारतीय संविधान की मूलभूत धारणा है। लेकिन किसी को भी लालच देके, दबाव देके, प्रलोभन देके उसका धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। ये सघन अपराध भी है। और जो अलीगढ़ आगरा में जिस तरह की बात आई है, सामने खुल के आई है, मीडिया के लोगों के जरिए बात खुल के ओपन होके आई है कि वहाँ जो तरीका अपनाया गया है वो टोटल संविधान के मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और सघन अपराध किया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जो उसके कर्णधारक लोग हैं, जिन्होंने इस साजिश को रचा, जिन्होंने ये काम कराया, उनके खिलाफ तो उनके ऊपर तो हाथ ही नहीं डाला जा रहा है। और अलीगढ़ में उस तरह के कार्यक्रम का 25 तारीख को आयोजन कर दिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश की हुकूमत और समाजवादी पार्टी, ये जो संघ परिवार से पिछले 2.5 सालों से नूरा कुश्ती कर रही है, ये नूरा कुश्ती का सिलसिला बंद करें और इस तरह के कार्यक्रमों का, जैसे 25 तारीख का आयोजन अलीगढ़ में हो रहा है, इसके ऊपर सख्ती से जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको प्रभावी बनावे। और अगर ये कार्यक्रम प्रशासन के बगैर अनुमति के, बगैर परमिशन के अगर इसका आयोजन हुआ तो अखिलेश हुकूमत को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की सख्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये बात वो घर वापसी की कर रहे हैं जी, ये घर वापसी, ये तो एक छद्म नाम है, ये तो सब लोगों के सामने आ चुका है, गुमराह करने की बातें हैं। घर वापसी क्या है? क्या घर वापसी है? हम एक धर्म के मानने वाले हैं और हमने दूसरा धर्म हमको अच्छा लगा, हमने उस धर्म को अपना लिया, तो फिर उसमें घर वापसी की कौन सी बात है? ये तो एक छद्म नाम है, ये गुमराह करने की बात है, ये धोखाधड़ी वाली बात है। और सच्ची बात तो ये है कि इसके ये कार्यक्रम टोटल राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा के चुनाव में जो वोट मिला है वो वोट उनको कोई बहुत सम्मानजनक वोट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की 2017 में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के
लिए प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजेश्वर जी ने कहा है कि वो तो अपनी मर्जी से सब लोग आते हैं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। अरे आगरा में आप लोगों के सामने आया, कौन अपनी मर्जी से आया है, किस तरीके से लालच दे दी गई? उनका ये कहना था कि कुछ धमकी मिली उन लोगों को, फिर वो मीडिया के सामने आए। धमकी क्यों? उस धमकी वाले के खिलाफ है, जो जिसने धमकी दिया है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए, मुकदमा दर्ज कराए। वो जिन्होंने जो वापस हुए हैं वो तो नहीं कह रहे हैं हमको धमकी मिली है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमको दबाव दिया गया है। और सच्ची बात है, अभी कल तक जब उनका धर्मांतरण हो रहा था है, तो उनको कहा जा रहा था कि अपना धर्म परिवर्तन होकर जो है हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, और आज वो कल तक भारतीय थे और आज उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। तो ये धमकी नहीं थी और क्या थी? ये धमकी नहीं थी और क्या थी? भाई किसको बात कार्यक्रम की है, वो कह रहे हैं 25 को कार्यक्रम हर कीमत पे होगा, आप क्या कहेंगे? तो 25 को हर कीमत पे अगर 25 तारीख को कार्यक्रम हुआ तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। किस तरीके से विरोध करेंगे? अब ये तो जब कार्यक्रम होगा, जो रणनीति वो अपना रहे वो रणनीति हम नहीं अपनाएंगे। हम कार्यक्रम का विरोध करेंगे और हम हुकूमत से, सरकार से कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हमारा उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। किस तरह से विरोध करेंगे? लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया है वो सारे अधिकारों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार हमको मिले हैं वो सारे अधिकारों का इस्तेमाल होगा। हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। हम राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जो है वो कानून का, संविधान का, न्याय का सम्मान करती है, और हम इस देश के मुसलमानों ही नहीं, इस देश के तमाम हकूक से जो महरूम लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित लोग हैं, उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भाईचारा और भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो हमारा अगर ये कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसी के मुनासबत से हम भी अपना प्रोग्राम तय करेंगे और उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। हम इतना जरूर कहेंगे कि सरकार, अखिलेश हुकूमत राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सख्त विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे, वरना इस कार्यक्रम को हर हालत में रोक लगाने की कोशिश करें। तो अगर अभी ये बात आई है, पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, बल्कि हमारे एक सम्मानित माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, वेंकटैया नायडू जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में हम इस तरह का कानून बनाने के लिए वो भी खिलाफ है, इसलिए कि अगर धर्मांतरण के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कानून बना के तो संविधान की मूलभूत धारणा खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा, उसका हनन हो जाएगा। लेकिन फोर्सफुली लालच देके अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो सबको आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर लालच और फोर्स उसमें शामिल है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा। ये जो कन्वर्जन है, अगर फोर्सफुली नहीं तो भी आप विरोध करेंगे? वो साबित करें कि फोर्सफुली नहीं है, हमें पता चला फोर्सफुली नहीं है, वो साबित करें कि फोर्सफुली नहीं है। आज तक कन्वर्जन कौन करने जा रहा है, किसका कन्वर्जन होगा, किसकी घर वापसी होगी? किसी एक का नाम उन्होंने शो किया कि ये फला 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 लोग हैं। अगर वो एफिडेविट देते हैं हर आदमी का कि हमने फोर्सफुली नहीं ज्वाइन किया, तब अगर वो स्वेच्छा से अपनी एफिडेविट तैयार, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अगर हमें अपना मजहब कन्वर्ट करना है तो भारत की कोई भी ताकत, कोई भी फोर्स हमको नहीं रोक सकती है। लेकिन उसके लिए हमें साबित करना होगा कि हमारे ऊपर, या जो लोग ऐसा करवा रहे हैं वो साबित करेंगे इनके ऊपर हम फोर्स नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर किसी दबाव में नहीं है। अगर दबाव के तहत, लालच के तहत ये किया जा रहा है तो ये सघन अपराध है और इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एफिडेविट तो और कोई भी सरकार हो, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो पहले होता था कि भारत के या भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हुआ करते थे वो आरएसएस के इशारों पे काम करते थे, लेकिन अब मामला बदल गया है। अब जो है आरएसएस खुद नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है, तो वो भी नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है बाई फोर्स। और इस तरह का कानून जो है वो कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। जैसे आगरा के लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाला गया, हमको लालच दी गई, हमको प्रलोभन दिया गया, हमको धोखे में रखा गया। उन्होंने तो यहाँ कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमको तो मीडिया के जरिए पता चला है। तो इस तरह का धोखा देना ये क्या है? सच्ची बात तो यह है कि धर्म परिवर्तन का कोई, ये तो आत्मा से होता है, धर्म के मानने और ना मानने की बात आत्मा से होती है। ये तो सीधे राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है। ये सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को, वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश को
फिरका परस्ती की सांप्रदायिकता के आग में की भी इसमें मर्जी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा मामला हुआ, छोटी छोटी बातों को लेके वो ट्विटर पे उनका बयान आ जाता है, पब्लिक में उनका बयान आ जाता है, और इतनी बड़ी घटना आगरा में हुई, पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी उस पर खामोश बैठे हुए हैं। तो ये उनका मौन स्वीकृति है ये प्रधानमंत्री जी की कि इस तरह का कार्यक्रम चलाओ, और उसके पीछे कारण है, कारण भी राजनीति से प्रेरित है कि उन्होंने वादा किया था सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन चलाया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, काला धन के मुद्दे को। आज काला धन वापस लाने की बात हो रही है, आज विकास की लोग बात कर रहे हैं। अब उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को, भाई मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि कन्वर्जन मुसलमानों का आगरा में हुआ है। धर्मांतरण वो किसी भी धर्म के मानने वाले का है, अगर वो दबाव के तहत हो रहा है तो वो सघन अपराध है, अगर वो लालच के तहत हो रहा है वो सघन अपराध है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू, किसी भी धर्म और किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अगर किसी हिंदू को दबाव देके, लालच देके उसका धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है किसी मुसलमान के जरिए, तो हम उसके भी विरोधी हैं। उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो कानून कह रहा है, और उसके लिए भी सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारे मन में किसी धर्म के प्रति मोहब्बत नहीं पैदा होगी, विचार नहीं पैदा होगा, उसकी अच्छाइयाँ हमारी समझ में आएंगी, तब तक हम इस धर्म को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो ये सबके लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, मैं ईसाई की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सामने देख लीजिए।